गरीब सेवा संस्थान द्वारा कोरोना योद्धाओं का हुआ सम्मान। कृतज्ञता हमारे समाज का मूल स्वभाव है। इस स्वभाव का परिचय गरीब सेवा संस्थान ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान समारोह द्वारा दिया। सेक्टर 8 आवास विकास में आयोजित इस सम्मान समारोह में 250 से अधिक कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ डॉक्टर सुभाष सारथी, देवेंद्र सिंह ढाकरे, प्रतिभा जिंदल, वत्सला प्रभाकर, पल्लवी महाजन सहित शहर की गणमान्य हस्तियां शामिल हुईं। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि योगाचार्य मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने कहा, देखिए, गरीब सेवा संस्थान द्वारा आज कोरोना योद्धाओं को, जिन लोगों ने कोरोना में किसी एक दूसरे की हेल्प की थी, आज उनको सम्मान किया है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये संस्था इस तरीके से आगे आई कि कोरोना में जिन लोगों ने, क्योंकि कोई पूछता नहीं है, बहुत लोगों ने आगे आकर के अपनी जान की जोखिम लेकर के और इस कोरोना काल में बहुत सारी सेवाएं की, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये गरीब सेवा संस्थान ने इन लोगों का ध्यान रखा और कोरोना योद्धा का इनको नाम दिया। मैं इस संस्था से बहुत प्रभावित हूं। हर साल इस तरीके के कार्यक्रम करती रहे। देवेंद्र सिंह ढाकरे ने कोरोना काल की परिस्थितियों को याद करते हुए कहा कि कोरोना का समय एक बहुत ही मुश्किल समय था, लेकिन हिंदुस्तानियों की मानवतावादी सोच ने इस कठिन दौर को भी पार करने की ताकत हमारे समाज को दी। सबसे पहले तो गरीब सेवा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और भारतीय न्यूज़ 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरी टीम को, कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। जैसा कि हमारे बड़े भाई मुरारी प्रसाद जी ने बताया कि हम सब लोगों को, देखिए, सेवा के इस भाव में जुड़ना चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने हमको इतना सक्षम बनाया है। जो लोग किसी कारणवश से, मैंने तो अभी कहा था और फिर मैं कह रहा हूँ कि हमको कभी भी किसी व्यक्ति को दीनहीन, दुखी, गरीब मानना ही नहीं है, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि लोगों के पास रोटी नहीं है, भोजन नहीं है, किसी के पास ब्याह करने के लिए पैसे नहीं है, तो हम लोग इतने सक्षम हैं। और महर्षि भागवत जी ने कहा है, मैं आज भारतीय न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले व्यक्ति को अपने घर में सेवा करनी चाहिए, फिर अपने पड़ोस में सेवा करनी चाहिए, फिर समाज में, फिर राष्ट्र की सेवा। प्रमुख समाज सेविका पल्लवी महाजन ने कहा कि कोरोना काल में उनकी संस्था के द्वारा जितनी भी सहायता जरूरतमंदों की हो सकी, वह सहायता की गई। गरीब सेवा संस्थान के सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, कोरोना योद्धाओं का सम्मान। इस तरीके से लोगों को जागरूक करने का एक उद्देश्य ये भी है कि हर एक के मन में सम्मान पाकर के उत्साहित होगा और उसको, मतलब देश सेवा, समाज सेवा के प्रति उसको इच्छाएं जगेंगी। तो मैं बहुत आयोजकों को, सभी को बहुत बधाई देती हूँ गरीब सेवा संस्थान की ओर से इस सफल कार्यक्रम के लिए। और इस तरह समय समय पर कार्यक्रम होते रहे, जिससे कि समाज में सभी लोग जागृत हों समाज सेवा के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा जिंदल समाज सेविका ने कोरोना के समय में लोगों के कष्टों को याद करते हुए कहा, तो मैं भारतीय न्यूज़ 24 को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने कि एक लीक से हटकर कार्य किया है। आजकल जबकि मीडिया में देखा गया है कि कहीं ना कहीं किसी से टच होने के बाद ही बीड़ा उठाया जाता है, लेकिन भारतीय न्यूज़ 24 ने वाकई में वह काम किया है और वो सच्चे जो कोरोना योद्धा हैं उनको सम्मानित किया है गरीब सेवा संस्थान ने। जो बॉर्डर पर खड़े सेनानी हैं, जो बॉर्डर पर खड़ी सेना है, मेरा मानना है कि ये सेना उनसे कम नहीं है। कोरोना पीरियड में जिन लोगों ने किसी भी रूप में मदद की हो, चाहे तन से, मन से, धन से, विचारों से, कैसे भी अगर किसी की मदद की है, तो वो उन सेना से कम नहीं है। और आज उनका गरीब सेना संस्थान ने सम्मान किया है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। क्योंकि कोई भी कार्य सम्मान के लिए नहीं होता है, लेकिन अगर वह कार्य के लिए सम्मानित होता है तो उससे वो लोग जो कुछ नहीं कर पाते हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिलती है और उन कार्यों को देखकर वो प्रेरित होते हैं और जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो अवश्य ही उस कार्य को करते हैं और एक टीम बनती जाती है, एक काफिला बनता जाता है ऐसे कार्यों से प्रेरित होकर। धन्यवाद। भारतीय न्यूज़ 24 को पूरी उम्मीद है कि गरीब सेवा संस्थान भी समाज में अपनी सेवाएं देता